अगर ये लाइन आप पढ़ पा रहे हो 6/6 यू आर फिट। अगर ये लाइन भी पढ़ पा रहे हो 6/9 है ये। अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि फ्लैट फुट क्या होता है, उनको रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है। जिनको पता है फ्लैट फुट क्या होता है तो क्योर करने का भी यहाँ पे रास्ता है। काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, सर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया है 5 साल पहले, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। सैल्यूट हम राइट हैंड से करते हैं। तो उस केस में राइट हैंड में आपका टैटू नहीं होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। मैं विनय कुमार आपके सामने हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं CAPF एग्जाम में। ठीक है, स्पेशली CAPF एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे कोई एग्जाम में नहीं। मैं भी दूसरे एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम जो CAPF मेडिकल में जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट अभी 1 साल बचा है। नेक्स्ट ईयर एग्जाम आपका 8 अगस्त 7 है, मतलब 1 साल बचा है। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने आप को क्वेश्चन कर लो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज लिमिट आपका मैच करता है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। सो एज लिमिट के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिटेल वीडियो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकली वेदर यू आर फिट और नॉट, फिजिकली आप फिट हो कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। वो भी हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मेडिकली मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप मैच करते हैं कि नहीं। कोई अगर समझ लो फ्लैट फुट है, या आपको नॉकनीस है, या वो स्वेटिंग हैंड्स है, या वाटर इट में भी बहुत काफ़ी कुछ है, ईयर में या नोज में प्रॉब्लम है, तो कैसा उसको क्योर करना है। अगर क्योर नहीं हो पा रहा है तो प्रिपरेशन को आपको स्टॉप करना है। तो सब कुछ आज हम देखते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो में भी थोड़ा लेंदी आ सकता है, इसलिए हमने क्या दिया आपके लिए, टाइम कार्ड्स दे दिया है। समझ लो आपको पाइल्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो पाइल्स के बारे में हमने एक टाइमलाइन दे दिया है, वो टाइमलाइन में जाओगे और डायरेक्टली आपको पाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन सारा मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था, आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स। PET बोलते हैं हम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और एक बोलते हैं MST, मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आज हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब कौन से एरियाज हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, CAPF मेडिकल एग्जामिनेशन में 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजेक्शन मतलब यू आर अनफिट, और एक पॉसिबिलिटी है दैट पार्शियल रिजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रीमेडिकल। ठीक है, अगर कंप्लीट रिजेक्शन हो जाता है तो आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपका पार्शियल रिजेक्शन होता है तो उस केस में आप रीमेडिकल अप्लाई करके 45 डेज का टाइम ले सकते हो। वेट समझ लो, वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट आपका वेट अभी 72 होना चाहिए, लेकिन आपका 75-77 है, तो उस केस में आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वेट घटा सकते हैं। ठीक है, समथिंग विच इज क्यूरेबल विल बी कंसिडर्ड इन द रीमेडिकल, और रीमेडिकल में 99% ऑलमोस्ट ऑल समझ 99% कभी आपका रिजेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं कैरिंग एंगल क्या होता है, आइज के बारे में डिस्कस करेंगे, ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लैट फुट के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉकनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये क्रॉनिक स्किन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, टैटू के बारे में डिस्कस करेंगे, टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैमरिंग होता क्या है, क्या आपको वहाँ पे एग्जाम में दिया मतलब आपके मेडिकल में दिया जाता है, देखेंगे। क्रॉनिक डिजीजेस क्या है, स्किन नहीं नॉर्मली क्रॉनिक डिजीजेस क्या है वो देखते हैं। ओल्ड और माल यूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं। वेरिकोस वेन क्या होता है देखते हैं, हेरेनिया क्या होता है देखते हैं, हेमोरॉइड्स मतलब पाइल्स क्या होता है देखते हैं। एट लास्ट देखते हैं कि हैंड स्वेटिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई ना कोई एरिया आपके लिए हेल्पफुल है, जरूर आप जो है वीडियो लास्ट तक देखें और आपके फ्रेंड से जो है जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते क्या क्या है। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप CAPF 2022 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो AVKS आपके लिए लेके आ रहा है IOLP, मतलब ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, दैट इज इंटीग्रेटेड ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, एंड इस साल भी मतलब 2022 एग्जाम के लिए भी हमने लॉन्च किया है। अभी 1 ईयर का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है, 1 ईयर का फाउंडेशन बैच, एंड AVKS अकेडमी हैज़ 5 years of experience, 5 years of experience है ओनली इन दिस फील्ड ऑफ CAPF, ओनली इन द फील्ड ऑफ CAPF, नॉट फॉर any other एग्जाम।
तो यहाँ पे आप 1 ईयर का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली बस 4-5 दिन पहले हमने स्टार्ट किया है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। सितंबर 10 तक आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद जो है दूसरे बैचेस हम स्टार्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन ये बैच आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर आप फ्रेशर हो, तो फाउंडेशन बैच है। अगर इसके रिगार्डिंग और कुछ डिटेल्स आपको देखना है तो आप AVKS का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे रिजेक्शन का रेट ओनली हाइट में होता है, ठीक है। हाइट में ही मैक्सिमम रिजेक्शन रेट होता है, चेस्ट में बहुत ही कम होता है, वेट में ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो हाइट में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और फीमेल दोनों का देख लेते हैं। 165 सेंटीमीटर्स होता है, नेक्स्ट फीमेल का 157 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर मेरा हाइट 164.5 है, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? ज़रूर आप दे सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल 1 सेंटीमीटर्स तक आराम से आप इंक्रीज कर सकते हो बाय डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आपने सुना ही होगा उसके बारे में, ठीक है। फीमेल हो या मेल, नो इशू, आप दोनों जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज़ करके 0.5 सेंटीमीटर्स टू 1 सेंटीमीटर तक आराम से इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे 163 है, 162 है, तो डायरेक्टली आपका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान पे रखें, 162 है, 163 है, तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे कोई आपको छूट नहीं मिलने वाला हाइट में, ठीक है। नेक्स्ट होता है चेस्ट 81 सेंटीमीटर्स, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, 81 सेंटीमीटर्स विदाउट एक्सपेंडेड, ठीक है। अगर आप पूछोगे सर मेरा अभी 179 है, 78 है, कोई इशू नहीं, आराम से काफ़ी एक्सरसाइज है जो करने से आपका चेस्ट का साइज मतलब सेंटीमीटर्स आपका आराम से 81 आ जाएगा, ठीक है। अगर विथ एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर आप बताओगे तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, मतलब रेमेडीज लेके आएंगे, जिसमें सब कुछ चेस्ट के बारे में या जो भी है फ्लैट फुट के बारे में सब कुछ आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेट आ जाता है। वेट सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है पूरा, तो वेट जो है एज पर, यहाँ पे हमने वेट दिया है, वेट जो है एज पर हाइट होना चाहिए, ठीक है, एज पर हाइट एंड एज, ठीक है। एज पर हाइट, वेट आपका एज पर हाइट और एज होना चाहिए। और वेट जो है फीमेल के लिए डिफरेंट होता है, मेल के लिए डिफरेंट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दोनों का सेम है, लेकिन फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका मेल का है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अभी डिक्टेट करने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, AVKS का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, AVKS का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर अभी जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका PDF हम आपको शेयर कर देंगे, और कुछ थोड़ा एडिटिंग्स करके और कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ा ऐड करके हम शेयर कर देंगे, ताकि आपको भी थोड़ा यूज़फुल लगे, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा AVKS का। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अभी जो पीछे वाला आप देखे थे वो फीमेल का था, मेल और फीमेल का दोनों अलग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे रिजेक्शन रेट मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिजिकल में ओनली हाइट में आपका रिजेक्शन होता है, लेकिन मेडिकल में काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पे आपको रिजेक्शन होने का चांस है, ठीक है। अगर आप ये सब पहले ही देख लोगे, मतलब पहले ही अगर आपको पूरा आइडिया है, तो उस केस में आपका रिजेक्शन होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, मतलब आप क्योर कर लोगे पहले से ही आप कोई डॉक्टर को कंसल्ट करके वो जो आपको बीमारी है वो कम कर लोगे, ठीक है। तो वो है मेन रीज़न आपके सामने ये पूरा जो भी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके सामने लेके आने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई का चेकअप होता है। आई के चेकअप में टोटल 4 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी होता है आपका डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, दूर का नज़र, मतलब दूर दिखाई देना। एक होता है आपका नियर विजन, ठीक है, नियर विजन ऑलमोस्ट सबका हो जाता है। नियर विजन फॉर एग्जांपल कोई एक आप टैबलेट ले लो, टैबलेट स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप अगर वो पढ़ पा रहे हो जाएगा आपका, ठीक है। मेन थिंग इज डिस्टेंट विजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्टेंट विजन होता है, नियर विजन होता है, उसके बाद आपका पावर कितना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये नॉर्मली टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं क्यों नहीं करते बताता हूँ। नेक्स्ट होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे क्या होता है वो। अभी डिस्टेंट विजन का देखो, पावर कितना होना चाहिए, मतलब 6/6 होना चाहिए या 6/12 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। देखो यहाँ पे CAPF एग्जाम में नॉर्मल आई विथ करेक्टेड 6/6 मैक्सिमम 6/9 तक अलाउड है।
वर्स आई 6/9, मैक्सिमम 6/12 तक अलाउड है। उसका मतलब 6/6 यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये ऐसा चार्ट कुछ आपको दिया जाएगा, ये चार्ट थोड़ा दूर पे लगाया जाएगा, ठीक है। आपको बोलेंगे कि ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। अगर ये लाइन आप पढ़ पा रहे हो 6/6, यू आर फिट। अगर ये लाइन भी पढ़ पा रहे हो 6/9 है ये, यू आर फिट। अगर ये लाइन भी पढ़ पा रहे हो, मतलब 6/12 है, तभी भी फिट हो। अगर ये पढ़ नहीं पा रहे हो देन यू आर अनफिट, आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, अनफिट कर देंगे। 6/12 तक मतलब वर्स आई का करेक्टेड है 6/12, तो 6/12 तक मैक्सिमम आपको चांस मिलेगा। मतलब 6/6 से लेके 6/12 तक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का नहीं दिखना, मायोपिया मतलब पास वाला नहीं दिखना। दूर हाइपरमेट्रोपिया +4 डायमीटर तक आपके लिए एलिजिबल, मतलब आपके लिए छूट मिला है यहाँ पे। मायोपिया -4 डायमीटर मतलब +4 to -4 तक अगर आपका पावर है, मतलब स्पेक्ट्स यूज कर उसका पावर है, देन यू आर एलिजिबल। +4 to -4 उससे एक्सीड हो जाएगा देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया है वेदर आप स्पेक्ट्स वेयर कर सकते हो कि नहीं। यस ऑफ कोर्स यू कैन वेयर इट, ठीक है, लेकिन आपका पावर ब्रैकेट्स -4 to +4 तक होना चाहिए। और एक चीज़ है, जब आप मेडिकल में जाते हो, ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वहाँ पे एवरी जो कैंडिडेट का है उनका आई टेस्टिंग होता है, मतलब आई का पावर कितने नापते हैं, मतलब टेस्ट होता है। कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। क्योंकि हमने जितने सारे भी सेंटर्स देखे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ना के बराबर ही टेस्टिंग होते हैं। आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर का जो पावर, जब आप अपना आई साइट दिखाने जाते हो ना, तो आपको एक स्लिप देते हैं वो, ठीक है, तो वो स्लिप जरूर आप अपने मेडिकल सेंटर पे लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को री मेडिकल भी मिल जाता है। तो उसके झंझट में मत पड़ो, आप स्लिप लेके जाइएगा, आपको कोई टेस्टिंग नहीं होगा, बस वो स्लिप दिखा तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो ये आपका हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया अलग से कोई टेस्ट नहीं होता। अगर टेस्ट करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट नहीं होता आपको स्लिप दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वो सारे आपको लेके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक है लेसिक सर्जरी भी अलाउड है। यहाँ पे लेसिक सर्जरी अलाउड है, लेकिन लेसिक सर्जरी कब करना है आपको? लेसिक सर्जरी करना है 6 months बिफोर, ठीक है, कोई भी सर्जरी हो व्हाट एवर इट मे बी, 6 months बिफोर आपका होना चाहिए, ठीक है। अभी समझ लो आपका पीईटी नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ से 6 months पहले आपका जो है लेसिक सर्जरी हो जाना चाहिए। होपफुली यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल क्लियर है। नेक्स्ट आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं, यहाँ पे इशारा प्लेट्स करके बोलते हैं, ये आपको दिखाएंगे, आपको इसके अंदर कौन सा नंबर है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा नंबर है, इसके अंदर कौन सा नंबर है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा दैट मीन्स यू हैव कलर दिस वन ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लैट फुट। रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि फ्लैट फुट क्या होता है, उनको रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है। जिनको पता है फ्लैट फुट क्या होता है, तो क्योर करने का भी यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लैट फुट होता क्या है, नॉर्मली पूरा कंप्लीटली आपका फुट जो है ज़मीन से चिपक जाता है, कुछ ऐसा आपका फुटप्रिंट आता है, कंप्लीटली चिपक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल फुट क्या होता है, ये बीच में आर्च आप देख रहे हो ना, आर्च आपका नॉर्मल थोड़ा बहुत मतलब गैप होता है, ऐसा आपका कुछ फुटप्रिंट आएगा जब आप ज़मीन पे अपना पैर रखोगे, या पानी में आप पाँव धो के ऐसा पैर रखो, कुछ इस टाइप का आएगा, मतलब यू हैव नॉर्मल फुट, ये एलिजिबल है। कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, कई एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि ये बहुत हाई होता है, ठीक है, नॉट वेल फॉर्म्ड करके। ये केस किस में आता है पता है, नॉट वेल फॉर्म्ड, आपके नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। अगर बॉडी पार्ट्स वेल फॉर्म नहीं है तभी भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, तो ये नॉट वेल फॉर्म में आ जाता है, तो ये यहाँ पे भी रिजेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है देन यू आर रिजेक्टेड। लेकिन अगर इसके बीच में है, समझ लो नॉर्मल भी नहीं है और फ्लैट फुट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ही लाइट मतलब फ्लैट फुट, कंप्लीटली फ्लैट फुट भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल फुट भी नहीं बोल सकते, इस केस में एक्सरसाइजेस करके इसको भी आप क्योर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक फ्लैट फुट, देख सकते हो ये आपका सही है, मतलब ऐसा गैप आना चाहिए, कंप्लीटली फ्लैट है तो नहीं। नेक्स्ट नॉकनी क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये फेस करते हैं नॉकनी, लेकिन ये क्यूरेबल है, पता नहीं स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये क्यूरेबल है करके।
ये क्योरेबल है, अभी से कर लो, अगर नॉक नहीं है अभी से आप ट्राई करो, आराम से आपका एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल पास हो जाओगे। ये आपका नी है, ठीक है, नी के बीच में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है, समझ लो यू हैव अ नॉक नी, मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसा कुछ आपको टेढ़ा देखने, मतलब ऐसा रहेगा आपका पाँव, कुछ ऐसा रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस थोड़ा ऐसा रहेगा आपका पाँव, ये समझ लो नी है, ये नी कुछ ऐसा रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम नॉर्मल का ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा तब आपका नॉक नी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ फुट आप देख रहे हो, फुट में आपका बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है और ये दोनों नी आपके चिपक गए हैं, तो इस केस में भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ये दोनों केस में आपका रिजेक्शन होगा। एक जो है दोनों नी आपस में बहुत ही गैप है, देन आपका रिजेक्शन रहेगा। आपस में जुड़ जा रहे हैं और फुट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी भी रिजेक्शन है। नॉर्मल कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे नी पूरा नहीं, लाइक थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए और फुट दोनों जो है बीच में थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। एग्जैक्टली कैसा रहना देख लो यहाँ पे, इसलिए मैं आपको ये आपके सामने लेके आया हूँ। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना, ये देख सकते हो, ये आपका नी है, ठीक है, इसको आपको टच नहीं होना है, कंप्लीट टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गैप आना चाहिए। इस तरीके का ये एग्जैक्ट पोस्चर है, मतलब ये नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन बोल रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट, यस। टीथ, इसमें रिजेक्शन का रेट बहुत ही कम होता है। टोटल 32 होते हैं आपके टीथ, ठीक है, जिसमें आपके 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, 22 डेंटल पॉइंट्स। लेकिन CAPF एग्जाम में अलग अलग सेंटर में कुछ देखने को मिला है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, निसा हमारा पास में, यहाँ हैदराबाद में आपका निसा है, ठीक है। निसा में क्या है कि 12 to 14, ठीक है, 14 मान के जाते हैं, लेकिन 12 भी पास कर देते हैं, मतलब 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए। वो ऑलमोस्ट ऑल 100% सबका होता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसका डेंटल पॉइंट्स 14 के आस, मतलब इस एज में 14 तो मिनिमम रहेगा डेफिनेटली। इसके बारे में आप चिंता मत करो। अगर आपको और भी डाउट आता है तो AVKS का इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में हमें आप मैसेज भी कर सकते हो, AVKS का इंस्टाग्राम, या ये यूट्यूब के नीचे आप कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग एंगल क्या होता है, ये आपका हैंड है, ठीक है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है हैंड। नॉर्मल हैंड का डिग्रीज होता है कुछ 5 डिग्री टू 15 डिग्री। अगर 5 डिग्री नहीं है, ये आपका अगर 3 डिग्री हो जाता है, ये 15 डिग्री, आपका 20 कुछ डिग्री हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा देख लो। यहाँ पे आप कैसा टेस्ट कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। समझ लो हाथ आप सीधा ऐसा रखो, ठीक है, जब सीधा रखोगे, ये एल्बो है ना, अगर आप सीधा रखोगे, ये एल्बो है, एल्बो के बीच में गैप आएगा, ठीक है, एक प्रॉपर गैप आएगा एल्बो के बीच में, एल्बो के बीच में प्रॉपर गैप आएगा। तो आप उस केस में क्या है कि यू आर, मतलब इट्स नॉर्मल, ठीक है। अगर ये एल्बो है, अगर ऐसा रखोगे, अगर आपका हाथ कुछ ऐसा है, ऐसा हो रहा है, मतलब गैप ज़्यादा है बीच में, नॉर्मल गैप ऐसा होता है, देखो नॉर्मल गैप कुछ ऐसा होगा। अगर गैप ज़्यादा है, मतलब एंगल ज़्यादा हो गया, तो उस केस में रिजेक्शन होने का चांस है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, गैप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं है, थोड़ा ऐसा आ रहा है, तो उस केस में भी रिजेक्शन होगा, ठीक है। मतलब 5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आप ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक डिजीजेस क्या होता है नॉर्मली। हाइपरटेंशन एक होता है, जो आपकी CAPF में चेक करते हैं वो बोल रहा हूँ। हाइपरटेंशन एक होता है, अर्थराइटिस एक होता है, डायबिटीज़ एक होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं वो, थायराइड भी चेक करते हैं, ठीक है ना। थायराइड एक हो गया है, हाइपरटेंशन एक हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है, एक हो गया डायबिटीज़। ये चारों आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, ये चारों आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजेक्शन तो नहीं होगा, 100% रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रीमेडिकल मिलने का चांस है। तो इस केस में आपको थोड़ा एग्जाम, मतलब जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कंट्रोल में रखने का ट्राई करो, ठीक है, हो जाएगा। उतना चिंता होने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ओल्ड और माल यूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, सर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया है 5 साल पहले, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, ठीक है।
ऐसे डाउट्स आते हैं। देखो फ्रैक्चर हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्चर होने से आप रिजेक्ट नहीं हो जाते हो, लेकिन फ्रैक्चर ठीक से जब अलाइन नहीं होता है ना, उस केस में आप रिजेक्ट होते हो। फ्रैक्चर ठीक केस से, फॉर एग्जाम्पल इसका पाव देखो, ये फ्रैक्चर हो गया समझ लो, कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके कारण फ्रैक्चर हो गया, ठीक से अलाइन नहीं हो पाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देख रहे हो ना, इसका देखो, ये देखो प्रॉपर नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इस केस में आपका रिजेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, ठीक है, हैंड आपका फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, नॉर्मल हैंड कैसा, ऐसा रहना चाहिए, अगर समझ लो ऐसा है आपका, सीधा नहीं हो रहा है या कुछ टेढ़ा है, तो उस केस में आपका रिजेक्शन होना ही होना है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। जब आपका बोन्स कंप्लीटली नॉर्मल बैक टू द पोजीशन है तो कोई इशू नहीं, अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाता है उसी केस में आपको जो है रिजेक्ट करते हैं। वेरिकोस वेन्स, ये भी आपको देखना है, वेरिकोस वेन्स देख लो, आपके वेन्स जो है बाहर आ जाते हैं, और पर्पल कलर, पिंक कलर, ऐसा कुछ दूसरे कलर्स में देखने को लगते हैं, ये बाहर आ जाता है एक्चुअली, आपके वेन्स जो है बाहर दिखने लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपके बाहर दिखने लगेंगे, कुछ स्नेक टाइप का कुछ ऐसे बाहर दिखने लगेंगे, तो ये इसके कारण रिजेक्शन तभी होता है जब आप केयरलेस हो, ठीक है, बात सुनो एक बार, तभी होता है जब आप केयरलेस हो। अगर आपको इसके बारे में पता है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, देन आपका रिजेक्शन नहीं हो, क्योंकि क्योर हो जाएगा ना, ये क्योरेबल है, ये क्योरेबल है, आराम से क्योर कर सकते हो। आपके एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में समझ लो वेन्स है, थोड़ा बहुत अगर 100% में 20% ही आपका डिफेक्ट, 10-20% ही आपका डिफेक्ट है, उस केस में आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका 40% 50% डिफेक्ट है, उसी केस में रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 10-20% आप क्योर कर सकते हो। इज इट क्लियर, ये बात आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट, टैटू राइट हैंड से नॉर्मली हम क्या सैल्यूट करते हैं, ठीक है, सैल्यूट हम राइट हैंड से करते हैं, तो उस केस में राइट हैंड में आपका टैटू नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में कहीं पे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट हैंड में कहीं पे भी लगा लो, राइट हैंड में नहीं होना चाहिए। बॉडी में कहीं पे भी लगा लो, नेक पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, राइट हैंड में आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलीजियस टैटू भी लगा लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन राइट हैंड जो होता है, जब जिससे आप सैल्यूट करते हो, उसमें आपका टैटू नहीं लगना चाहिए, ठीक है, वो बात क्लियर है ना। और टैटू का साइज क्या होना चाहिए, देखो साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एल्बो में लगा रहे हो, ठीक है, समझ लो ये हैंड में लगा रहे हो, कहीं एल्बो में लगा रहे हो, एल्बो का साइज कितना है, उसका 1/4 से कम होना चाहिए। एल्बो जितना उतना नहीं लगाना, 1/4 से कम होना, साइज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझ लो ये हाथ हैंड के ऊपर लगा रहे हो, हैंड का साइज क्या है, उसका 1/4 से कम होना चाहिए, ठीक है, वो बात आपको ध्यान पे रखना है। एक आपको ध्यान पे रखना है लोकेशन क्या होता है, एक बात आपको ध्यान पे रखना है, साइज एंड लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ईयर यहाँ पे देखो, ईयर में आपका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, देखिए किसी तरीके का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज है तो आप उसको ट्रीट करा लो, ठीक है, ट्रीट करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट थिंग इज ईयर वैक्स, अगर आपके कान में ईयर वैक्स है, देन आप 1 in a month या 1 in a 2 months क्या कर सकते हो आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, ठीक है, आप डायरेक्टली हाई प्रेशर वो फ्लश नहीं करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, डाल लो थोड़े ड्रॉप्स, एक 40-50 सेकेंड्स तक, 1 मिनट तक वेट कर दो, फिर से मतलब टिल्ट कर दो अपना हेड, पूरा जो भी गंदगी है बाहर आ जाएगा, जो भी कंप्लीट मतलब क्लीन हो जाएगा कम्प्लीटली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेफ है वो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज थोड़े मतलब बहुत ही रेयर केस में हमने कभी देखा नहीं, तो वेली फॉर्म आपके ये वेल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये जो होल आप देख रहे हो ना, ये होल बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण डेफिनेट मतलब क्या बोलते हैं, सुनाई बहुत कम देता है, ये देखो, ठीक है, तो इस केस में आपका कंप्लीट रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, कोई केस है तो आप हमें एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। लास्ट थिंग इज स्वेटिंग हैंड्स, लास्ट नहीं है और भी है 2 स्लाइड्स, वेट। स्वेटिंग हैंड्स देख लो, यहाँ पे भी रिजेक्शन होने का चांस है, अगर बहुत ही काफ़ी आपका हैंड स्वेट करता है, क्योंकि स्वेटिंग हैंड से क्या होता है, स्वेटिंग हैंड से नॉर्मली कोई आप राइफल पकड़ते हो, वाटर गन पकड़ते हो, उसको इसमें ग्रिप नहीं बनता ना आपका, जब आपका हैंड स्वेट करता है ग्रिप नहीं बनता, तो ये आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये रिजेक्शन इसके कारण नहीं होता, लेकिन कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, हर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट, या ये भी आपको रीमेडिकल देंगे, रीमेडिकल ही मिलेगा, इसमें आपको रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे
दो मेन टाइप ऑफ है, इंग्वाइलन हर्निया बोलते हैं और एक बोलते हैं फेमोरल हर्निया। ठीक है, इंग्वाइलन हर्निया जो अपना ग्रोन एरिया होता है, ठीक है, ग्रोन एरिया होता है, वो एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ग्रोन एरिया में। ठीक है, नॉर्मली आप नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप खांसी मतलब कफ, इफ यू कफ देन क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो दिखेगा वो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे उस केस में भी आपको दिखेगा, वेट लिफ्ट करोगे पेन भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फेमोरल, ये थोड़ा आपको स्वेलिंग जैसा दिखेगा, स्वेलिंग जैसा। तो ये दोनों भी ट्रीटेबल है, आराम से ट्रीट कर सकते हो। हेर्निया आप जो है थ्रू ऑपरेशन करा के भी इसको जो है क्योर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब लेकिन पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी ऑपरेशन करोगे वाटर रेट में भी अगर आपको अभी से पता चल रहा है तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स पहले ही करना है। दैट इज़ द केस हियर, 6 मंथ्स पहले आपको करना है। नेक्स्ट होता है आपका पाइल्स। ठीक है, जिसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं, हेमोरॉइड्स आपके नोटिफिकेशन में भी दिया जाएगा, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। पाइल्स आपको कंपलसरी ट्रीट करना है, अगर ट्रीट नहीं करोगे तो रिजेक्शन कर देंगे। नॉर्मल रीमेडिकल देते हैं, अगर बहुत ही सीवियर केस है उसमें तो रिजेक्ट कर देंगे आपको। तो पाइल्स है तो डेफिनेटली आपको ट्रीट करके ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैमरिंग। स्टैमरिंग में रिजेक्शन ना के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आपको एक न्यूज़पेपर या कुछ आर्टिकल देंगे, आप उसके फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ने बोलेंगे। फर्स्ट 4 लाइन्स में थोड़ा भी बहुत आप स्टैमरिंग करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4-5 लाइन्स आप कोई न्यूज़पेपर या वाटर रेट में भी आराम से विदाउट एनी टेंशन आप रीड कर लो, हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी ऑलमोस्ट ऑल 7-8 ईयर्स बैक स्टैमरिंग था, ऑलमोस्ट ऑल 30-40% तक स्टैमरिंग में करता था, लेकिन मैं ओवरकम किया हूँ। आई नो इट, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, दैट उसकी टिप्स मैं लेके आऊँगा बाद में। ठीक है, कोई इशू नहीं, टिप्स मैं बाद में लेके आता हूँ। तो स्टैमरिंग का उतना कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा ये आज तक इतना ही है। इसके अलावा और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो AVKS का टेलीग्राम है, AVKS का टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। मेन थिंग इज़ AVKS का इंस्टाग्राम में खुद आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी आपको डाउट्स लगता है इसके रिगार्डिंग या वाटर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या AVKS मतलब यूट्यूब है, अभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड कुछ भी डाउट्स है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।